हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्रुप डी को लेकर के वीडियो बना रहा हूं और इसमें बहुत सारे डाउट आपको मैं दूर करने वाला हूं कि जैसे अगर आप देखोगे तो इसको लेकर के जैसे एक तो केस की चर्चा, एक एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, और अभी ग्रुप डी की जो वीडियोस हैं आपने बहुत सारी यूट्यूब पे देखी होंगी। ये 2-3 दिन पहले का नोटिस आ चुका है जिसकी वजह से ये सारी वीडियोस दोबारा से चर्चा में आई हैं और हर किसी ने वीडियो किया है कि 1 करोड़ फॉर्म है, लेकिन उन 1 करोड़ का असली नुकसान और फायदा मैं दिखाऊंगा। कहीं किसी जोन में फायदा भी है तो मैं अब जो कंपैरिजन करके दिखाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सर, बहुत मेहनत करके आए हैं, अपनी टीम से बहुत मेहनत कराई है, तब जा करके ये चीज़ें निकाली हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ, मैं कितना मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत है और कितना मेरे को एक टारगेट सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ देखो बच्चों, ऐसा हो जाता है कि कई बार ना, मतलब इसको देख करके कितने सारे फॉर्म है, इस बार तो नंबर नहीं आना। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने जोन चुना है वो शायद ठीक ही रहा हो इस बार भी। उन कंपैरिजन को हम जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि यार, एक सेफ स्कोर इस बार जो है इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा तो है ही, थोड़ा या ज्यादा उसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। बच्चों, ये जो शोर हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है। ये ऑफिशियल दिया है उन्होंने कि किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं, क्योंकि उनको पता था कि आरटीआई बहुत लग रही है इस पे, तो क्यों ना इस डेटा को पब्लिक कर दिया जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये जब इन्होंने डेटा पब्लिक किया, हर कैटेगरी वाइज उन्होंने बताया, और तब ये डेटा आया 1,08,22,423 फॉर्म है। हालांकि ये चीजें इस न्यूज़पेपर ने भी छापी, इसने भी सब जोन का दिया, कुछ जोन छोड़ भी दिए, और इन्होंने ये भी बताया कि 334 उम्मीदवारों में एक सीट के लिए मुकाबला होगा। तो ये कोई किसी एक जोन की बात नहीं की है, इन्होंने एक ओवरऑल भाग दे दिया है 32,000 वैकेंसीज का 1,08,00,000 फॉर्म में। उस हिसाब से इन्होंने 334 का बता दिया है। एवरेज कह सकते हो आप कि 334 बच्चों का एक सीट पे कंपटीशन है। अगर कहीं किसी जोन में 334 से कम का भी आएगा, किसी जोन में 334 से ज्यादा का भी बनेगा, जिसमें कम आ रहा हो समझ लो उसमें कम कंपटीशन है, और जिसमें 334 से ज्यादा आ रहा हो समझ लो उसमें कंपटीशन ज्यादा है। तो मैं वो सब आपको एक एक जोन दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। भाई ठीक है, थोड़ा सा एक बार इस बात को जान लेते हैं कि हाँ, हम जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2019 में जो ग्रुप डी की 1,03,769 वैकेंसीज आई थी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो इतनी है, इस बार 32,000 हैं, तो 1/3 वैकेंसी ही 1/3 है, या मैं कहूंगा इससे भी कम है, 1/3 से भी कम कहूंगा। ठीक है, 1/3 भी इनको तब कहा जाता जब ये 97,000 वैकेंसी होती, या वो 34,000 वैकेंसी होती तो ये 1/3 होती। तो वो तो 32,438 ही है, तो उससे भी कम है 1/3 से भी। ठीक है, और इसका मतलब 1/3 है तो यहां 3 गुना वैकेंसी थी, तो ये 3 गुना फॉर्म भी होने चाहिए थे यहाँ। तो भैया 3 गुना फॉर्म नहीं, ये तो इसका मतलब पिछली बार तो इस हिसाब से 3 करोड़ फॉर्म होने चाहिए थे जब 3 गुनी वैकेंसी थी। नहीं, फॉर्म की संख्या ये जरूर है कि इस बार घटी है, पर बहुत नहीं घटी है। कितनी घटी है? मात्र कितने 7 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। पिछली बार 1,15,00,000 फॉर्म थे, इस बार भी 1,08,00,000 फॉर्म है इन वैकेंसीज के लिए। और जो एक सीट पे कंपटीशन पिछली बार था ना, वो 111 बच्चों का था एक सीट पर, और इस बार 334 बच्चों का, लगभग 334.6, 333.6 को 334 कह ही सकता हूं इक्विवेलेंट। तो न्यूज़पेपर ने भी आपको यही लिख के दिया, तो 334 और पिछली बार 111। तो ये जो 3 गुना कंपटीशन आ रहा है ना, ये 3 गुना वैकेंसीज की वजह से आ रहा है। सोचो ना, ये 111 है, वो 334 है, तो हो गया ना 3 गुना कंपटीशन, लगभग हुआ ना। तो 3 गुना कंपटीशन के लिए सर कितना स्कोर फालतू करना पड़ेगा,
कट ऑफ कितना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको तो एक ही निचोड़ चाहिए बस, तो उसके बारे में भी बात करूंगा, चिंता मत करो। ये पिछली बार की कट ऑफ थी, आप देख सकते हो कि भाई इस बार की वैकेंसीज कितनी है। इस बार की वैकेंसीज आपको ये दिखाई दे रही हैं। पिछली बार की वैकेंसीज हर जोन में इतनी इतनी थी, तो ये तब जाकर 1,03,769 बनी। इस बार 32,438 ही है। ये चार्ट हालांकि मैं आपको दिखा चुका हूं पहले भी कि भाई देखो कहीं पे तो वैकेंसीज लगभग आधी हुई है, जबकि ओवरऑल तो तिहाई हुई है ना वैकेंसी, तिहाई से भी कम। और यहां देख रहे हो 10,000 थी, वो करीब 4.5 अब भी है, तो कहीं पे तो लगभग आधी अब के भी आ गई हैं और कहीं चौथाई भी नहीं आई है। तो ऐसी भी जगह है कि जहां चौथाई वैकेंसी हो गई है एकदम। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो आप देखोगे कि देखो जैसे 10,000 वैकेंसी थी पहले, कहाँ, कोलकाता में, तो और इस बार वैकेंसी 1,000 ही 1/10 भी हो गई हैं। भाई जाहिर सी बात है कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ऐसी जगह। पहले 10,000 एक जोन में, सोचो ना, इस बार मात्र 1,000 है। और वो 10,000 पे भी कट ऑफ तो देखो कितना हाई फाई गई थी जब 10,000 थी। अब के तो 1,000 ही है। हाँ, कट ऑफ तो आसमान छूनी चाहिए उस हिसाब से। पर अब पता चलेगा कि फॉर्म कितने आए इस जोन में। तो अब मैं आपको सारे जोन का दिखाता हूं एक बार, और क्लैरिटी आएगी। भाई ये पहले कट ऑफ थी, आप देखोगे कि जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ आपको दिखाई दे रही होगी विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, है ना। 100 में से कितने कितने नंबर पे नंबर आ गया था। तो देखो बहुत अंतर होता है बच्चों। जैसे किसी जोन में तो देखो, किसी जोन में तो मात्र 57 पे भी नंबर है, और किसी जोन में जाकर के 70 पे भी नहीं आएगा। एक बच्चे का 57 पे आ जा रहा है, एक बच्चे के 70 पे भी नहीं आ रहा। 13 नंबर का अंतर था कट ऑफ में। भाई पॉइंटों में बहुत बड़ा अंतर माना जाता है, तो 13 नंबर का था, है ना। पिछली बार देखो ना कि सबसे कम कट ऑफ 57 वाले गई सिकंदराबाद की, और सबसे हाई कट ऑफ ये थी 70.98 किसकी, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली की। तो इस बार पर ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार पूरे समीकरण उलट गए हैं, वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। तो अभी आप अगर देखना चाहो 2019 का पर रेशो क्या था पर जोन, देखो 111 तो आपने देख लिया ओवरऑल, लेकिन 111 से ज्यादा था कुछ जोनों का, और कुछ जोनों का 100 से भी कम था। ये देखो 100 से कम वाले जोन पिछली बार, ये फॉर्म के हिसाब से 2019 की बात बता रहा हूं, और ये कहीं 192 का भी था। तो देखो ये फॉर्म की संख्या पे डिपेंड करता है कि कहां कितना रेशो बनेगा। ठीक है, इलाहाबाद में बहुत कंपटीशन था, और आप देख रहे थे कि सर चंडीगढ़ की बहुत हाई कट ऑफ थी, तो चंडीगढ़ का 144 ही था रेशो, ज्यादा नहीं था, फिर भी बहुत हाई कट ऑफ थी, है ना। चंडीगढ़ की 70 पे थी, अभी दिखाया है ना आपको। और इलाहाबाद की कितने पे थी सर, इलाहाबाद की देखें, इलाहाबाद का सबसे हाई कंपटीशन था 192, एक सीट के लिए फाइट थी। तो इलाहाबाद आप देखो, इलाहाबाद का कट ऑफ था 66.48, क्योंकि यहां वैकेंसी ठीक ठाक रही होंगी, चंडीगढ़ में वैकेंसी कम रही होंगी। चंडीगढ़ में यार वैकेंसी भी खूब थी, तो यहाँ फॉर्म का रेशो, हाँ वो भी 144, यानी होशियार बच्चे ही ज्यादा बैठे हैं, ऐसा भी हो जाता है। देख लो भाई, वैकेंसीज भी खूब, फॉर्म का रेशो भी 144 ही, लेकिन कट ऑफ चंडीगढ़ की ज्यादा। तो यानी दिल्ली एनसीआर में भाई पढ़ने के साधन भी तो ज्यादा उपलब्ध हैं, ये है। और चंडीगढ़ न्यू दिल्ली जोन ही है, और पढ़ने वाले बच्चे भी तो मतलब कंपटीशन के लिए 2019 तक ही था, पर ऐसा आज ऐसा नहीं है। आज हर बच्चे के पास अपने घर पे पूरे पूरे संसाधन है। हर यूट्यूबर हो, आरडब्ल्यू है या कोई और हो, सब उसको घर बैठे मिल जाते हैं अब। पहले उसको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के लिए दिल्ली आना पड़ता था, पटना ही जाना पड़ता था, इलाहाबाद ही जाना पड़ता था, है ना। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे जाना पड़ता था, जो अब कम हो गया है। हालांकि 2019 वाला पेपर भी 2022 में हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं और दिखाऊं, ये अब की बार है, ये तो पिछला था, ये तो पिछला था 192, 183, 170, ऐसे ऐसे एक एक सीट पे कंपटीशन। लेकिन मैं अगर इस बार का देखूं
तो भाई इस बार का तो बहुत ही तगड़ा है उस हिसाब से। पिछली बार तो 192 से ऊपर ही नहीं था एक सीट पे कंपटीशन, इस बार तो 547 भी है। इस बार तो एक सीट पे कंपटीशन 523 भी है। 334 ओवरऑल आया। पिछली बार हाईएस्ट ही 192 था और इस बार 334 तो एवरेज ही है ना। कितना फर्क है। तो देखो ये 304, ये एवरेज से कम है, चलो ये तो ठीक रहेंगे। ये तो ग्रीन जोन जो कर दिए ये तो बहुत कम है, एवरेज से बहुत कम है। आप देखो ना 173 इस बार भी मिल रहा है। ऐसा कौन सा जोन है सर 173 मिल रहा है? रांची। भाई साहब रांची की कट ऑफ पे बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। पिछली बार देख लो 173 किसका था। पिछली बार अगर दिखाऊं तो 173 170 के आसपास किसका था? बिलासपुर का था। और बिलासपुर की कट ऑफ चेक कर लो, बिलासपुर की कट ऑफ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बिलासपुर कौन सा, भाई देखियो जरा, ये रहा बिलासपुर 60। तो अगर पहले जैसा पेपर आया ना तो रांची अब के 60 के आसपास ही जाएगी कट ऑफ। लग गया ना, कितना बढ़िया अंदाजा लगा। अगर ऐसे ही बच्चे एग्जाम में बैठ, भाई होशियार ही हो गए हो बच्चे, हालांकि ये बहुत फर्क नहीं पड़ता जब एवरेज हो की बात होती है ना। तो ऐसा एक अंदाजा मैं आपको दे सकता हूं या दे रहा हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा आपको पता लगे कि हाँ कितनी गंभीरता से ये चीजें तैयार की गई हैं। ठीक है, 523 गुवाहाटी। सोचो ना, मतलब गुवाहाटी को लोग इसलिए भरते हैं कि सर यहां सेफ जोन होगा। अब क्या हुआ, सबसे ज्यादा फॉर्म, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में गुवाहाटी सब लोगों ने चुन लिया। गुवाहाटी कम भरे जाएंगे, गुवाहाटी में वैकेंसी अच्छी है, गुवाहाटी में अच्छी, हाँ गुवाहाटी में देखा भी 2048 वैकेंसीज हैं। कौन भर रहा गुवाहाटी, सबने वहीं जा डाला। और भाई एक सीट का रेशो देख लो 523 आ रहा। तो कैसे होगा भाई? देखो हो गया ना यही गड़बड़। फिर मैंने क्या बोला, भाई देखो बहुत कंफ्यूजन है, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो अपना जोन भर दो आंख मीच के। और अपने जोन का फायदा बताता हूं। सबसे ज्यादा देखो ऐसा था बेंगलुरु में सर बहुत कम कंपटीशन रहता था, बहुत कम। बेंगलुरु का सबसे हाईएस्ट जा रहा है, सबसे हाईएस्टों में जा रहा है। ठीक है, मतलब हाईएस्टों में एक जा रहा है। अब देखो सबसे हाईएस्ट अगर दिखाऊं, सिकंदराबाद, भाई साहब सबसे लोएस्ट वाले सबसे हाई जा रहे हैं। 585 एक सीट पे कंपटीशन, 585। समझ रहे हो, मतलब एक किस लेवल का कंपटीशन हो गया है वहां जोन को। जो जोन सेफ जोन होते थे, इस बार सेफ जोन डेंजर जोन की इतनी वीडियो आपने देख ली कि सेफ जोन डेंजर जोन खुद ही भूल गए हम कौन से जोन है। ठीक है भाई, तो ये सब आपने डेंजर बना दिए हैं। यहां अब कोई, मतलब आप अपने आप को, जो थोड़ा सा वीक बच्चा था उसने क्या चुना, भाई जो होशियार बच्चा है वो तो अपने जोन में ही भरेगा, मैं भाई यहीं फाइट कर लूंगा और यहीं मेरा नंबर आ जाएगा, वो फायदे में रहा। और जो थोड़ा वीक बच्चा था उसने सोचा कि मैं बाहर भी नौकरी कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर कहीं कम कट ऑफ मिल जाए। तो ये कहीं कम कट ऑफ वाले ही तो भागे उधर, और इनको अब वहीं हाई कट ऑफ मिलेगी। कितने दुख की बात है। और ये अब जोन चेंज भी नहीं हो सकता। तो ये सोच रहे होंगे इससे बहुत बेहतर होता कि मैं अपने जोन में भर देता। और एक और बात बता दूं कि अगर ये दूसरे जोन में भागे ना ये बच्चे, तो बहुत होशियार तो बच्चे नहीं होंगे, बहुत होशियार नहीं होंगे। मानते हो इस बात को कि नहीं? ये वही बच्चे होंगे जिनको अपने जोन में डर होगा। तो जरूर ये मीडियम एवरेज स्टूडेंट बच्चे हैं, तो बहुत हाई कट ऑफ करेंगे भी नहीं। ये थोड़ी राहत की बात है। तो जो बच्चा अपने जोन में रुका है वो थोड़ा ठीक ठाक ही रुका होगा, तो वो थोड़ा कंपटीशन बढ़ाएगा क्योंकि वो अच्छे लेवल का बच्चा है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी राहत की बात मैंने आपको ये बता दी है, इसलिए बहुत ज्यादा मत डरना। चंडीगढ़ 242, सोचो 334 तो एवरेज ही है। चंडीगढ़ का कंपटीशन कितना कम कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा बच्चे चंडीगढ़ चाहते हैं। चंडीगढ़ भरा ही नहीं बच्चों ने। ठीक है, अब आप देखो चंडीगढ़ ही वही है, न्यू दिल्ली के आसपास के जोन सारा। अब ये अहमदाबाद को 136 देखो भाई साहब, ये तो पिछली बार जैसा ही है बिल्कुल। जिसने अहमदाबाद चुन लिया होगा भाई उसके तो मजे ही मजे हैं, वो तो पिछली बार जैसी कट ऑफ जा रही है उसके लिए तो।
ठीक है, अजमेर भी ठीक ठाक है, 250 ही है। 334 से जो नीचे है सब अच्छे हैं। भोपाल भी 279 है, भुवनेश्वर भी 275 है, बिलासपुर 323 है, चंडीगढ़ तो है ही बढ़िया। चेन्नई देखो भाई साहब, चेन्नई का 413 जा रहा है ना, कमाल की बात। गोरखपुर यूपी, भाई यूपी का बहुत बच्चा होता है, यूपी के बच्चों ने अपना ही जोन नहीं चुना, वो बाहर भर रहे हैं, वो गुवाहाटी का बढ़ा रहे हैं, वो बेंगलोर का बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोलकाता 436, ये तो ठीक ठाक ही कर। मुंबई 480, ये भी खूब है। पटना देखो, पटना 266, जहां सी वैकेंसी बहुत कम थी, मात्र 1251 वैकेंसीज। इस कम वैकेंसीज को देख करके भाग गए बच्चे यहां से, फॉर्म ही नहीं भरा। जो रुके होंगे, पर ये जो रुके होंगे ना 3,33,000, ये बहुत ठीक ठाक होंगे। इनको भरोसा होगा कि मैं 1251 में ही डालूंगा नंबर। तो एक टफ कंपटीशन तो रहेगा अब भी। मैं चंडीगढ़ वालों से भी कहूंगा कि 242 देख के आप खुश तो हो सकते हो, पर यहां का जो 547 या 585 वाला बच्चा है ना, ये वीक बच्चा, ये एवरेज बच्चा है। आपके जोन में उतना वीक बच्चा मिलेगा नहीं, क्योंकि इनको विश्वास था कि हम चंडीगढ़ में ही नंबर डालेंगे, वही रुके हैं यहां पर। ठीक है, चलो, तो मैं एक लॉजिकल वाली बात बता रहा हूं आपको, और इसलिए इतनी देर इस पर डिस्कस भी कर रहा हूं। तो इसलिए बहुत ज्यादा डर की जरूरत नहीं है कहीं 500 और 600 का कंपटीशन हो गया है तो, क्योंकि वो दूसरे राज्यों के एवरेज बच्चे आ रहे हैं उधर। अब अगर आप मेहनत कर लेंगे तो एवरेज बच्चे को काटने में बहुत समस्या नहीं होती। हाँ, होशियार बच्चों को तो होती है भाई, है ना, होशियार बच्चे को काटने में थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं, है ना, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा होता है। अब आप देखो, इससे और बेहतर चीजों को समझ पाओगे आप। मैंने कंपैरिजन करके एक जगह लिख दिया है। अब आप देखोगे कि सर ये 2019 में कंपटीशन था, ये वैकेंसीज थी, ये 2025 में ये वैकेंसीज हैं, और ये कंपटीशन है। तो अब आप जोन के हिसाब से कंपैरिजन कर पाओगे। सर ये 124 था, इस बार वो 275 हो गया है। 275 भी कम में ही है। ये सोचो ना, बेंगलोर को कोई चुनता नहीं था। 93, 92 सबसे कम थे पिछली बार, 93, 92 तो सबसे लोएस्ट में था। इस बार बेंगलोर हाईएस्ट कंपटीशन में आया है। तो कारण यही तो है ना, समझ गए आप? तो भाई कुल मिलाकर के पिछली बार कट ऑफ जो गई थी, इसको भूल जाना। इतने कम पे भी ठीक ठाक कट ऑफ थी उनकी, बेंगलोर की कम नहीं थी, यानी बच्चे होशियार ही थे वहां। और 547 पे अब के तो हाईएस्ट कट ऑफ बेंगलोर की देखने को मिलने वाली है। इस तरह से जिस हिसाब से ये लग रहा है, पर अगर मैं उस वजह से सोचूं भाई हाँ, जो जोन अपना छोड़ के गए हैं वो एवरेज बच्चे छोड़ के गए हैं, तो हो सकता है उस मायने में थोड़ी बहुत नीचे रह जाए। मतलब हाईएस्टों में तो फिर भी रहेगी, नंबर 1 नहीं रहेगी, नंबर 2, 3 पे 4 पे आ जाएगी, है ना, ऐसा हो सकता है बस। अब आप ये सोचते हो कि सर चंडीगढ़ की 71 थी, तो ये सबसे हाईएस्ट थी, पर इस बार हाईएस्ट तो नहीं होगी क्योंकि यहां कंपटीशन मात्र 242 का है। पर मैंने क्या बोला, यहां हाईएस्ट जाने के फिर भी चांसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे? 242 वाकई में इस बार बहुत कम कंपटीशन। 333 तो एवरेज, 334 तो एवरेज है, 242 उसके हिसाब से बहुत कम है। पर यहां जो बच्चा रुका है वो दमदार बच्चा रुका होगा, इस वजह से जा सकती है। और पिछली बार से भाई अब का लोएस्ट निकाल लो, अब का लोएस्ट निकाल लो। सर अब का लोएस्ट 136 नजर आ रहा है, ये 136 भी पिछली बार के लगभग हाईएस्टों में है। ठीक है, तो इतना बहुत कम कंपटीशन नहीं है, पर 136 और जो 100 की रेंज में, वो तो बहुत ही आप भाग्यशाली हो जिन जोन में ऐसा आया है। ठीक है भाई, अब मैं बात अगली करता हूं। ये जोन वाइज ये मैंने आपको कंपटीशन बता दिया है, ये जागरूक करना बहुत जरूरी था, और डिटेल में जागरूक मैं इसलिए कर रहा हूं, शायद ऐसा किसी ने किया नहीं है आपको। नहीं बढ़ेंगी ग्रुप डी की वैकेंसीज। अगर आपको ये उम्मीद हो सर 32,438 अगर ये वैकेंसीज फिर से 1 लाख हो जाए तो मजा आ जाए, पर भाई इस उम्मीद को छोड़ दो, क्योंकि ये उनका ऑफिशियल लेटर है, और इस लेटर में साफ साफ कह दिया है कि भैया ये हमने अपना बहुत जो बेस्ट प्रयास करके ये हमने निकाला है।
हाईएस्ट लेवल पे जो दे सकते थे, डिटेल्स एट द हाईएस्ट लेवल रेलवे बोर्ड। तो भैया ये हमने हाईएस्ट लेवल पे निकाला है, और इन्होंने साफ बोल दिया है कि अब रेगुलर इंटरवल्स पे या एनुअल बेसिस पे वैकेंसी चूंकि मिलने वाली है आपको देखने को, इसलिए डिसाइड कर दिया है कि 32,438 वैकेंसी जी इस ईयर के लिए लेवल 1 की रहेंगी। जब बच्चों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस या उनको ट्विटर अभियान के माध्यम से जागरूक किया, तो इंटरनल लेटर, या आप कहो कि शायद ऑफिशियल दिया है नहीं दिया पता नहीं, पर ये लेटर चला है उनका, यही वैकेंसी रहेंगी। अब अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब अगले ईयर में 2025 के लिए अलग वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो अब इसकी भी बहुत उम्मीदें मत करो कि वैकेंसीज बढ़ाई जाएंगी। दूसरा, ये एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, तो भाई इन्होंने इसको जनवरी टू मार्च असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बोला था, तो ये मार्च में तो नहीं आ पाई, लेकिन मार्च में इंफॉर्मेशन आ गई थी, तो अप्रैल में इसके फॉर्म आए, किसके, एएलपी के। मार्च में बोल रहे हैं, शुरुआत में ही थोड़ा लेट कर दिया है, तो आगे हो सकता है और लेट हो, या हो सकता है ढर्रे पे आ जाए। तो भाई अप्रैल से जून इन्होंने टेक्नीशियन की वैकेंसीज के लिए बोला है, तो इसका मतलब जून जुलाई में आई जाएगी। जून जुलाई में जब वो 1 महीने लेट कर रहा है, तो जून में इसकी इंफॉर्मेशन भी आ जानी चाहिए, जुलाई में टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेता हूं कि एनटीपीसी की भी निकलेंगी क्या, अगले 2025 के कैलेंडर की बात कर रहा हूं। हाँ भैया, जुलाई टू सितंबर है, तो मान लो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर में इतना हो सकता है। और अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, यानी फिर से ग्रुप डी की वैकेंसीज की बात करूं, तो अक्टूबर से दिसंबर पिछली बार भी थी, अक्टूबर से दिसंबर इस बार भी है कैलेंडर में। तो भाई ये हो सकता है अगले ये 2025 में ना के 2026 में जनवरी तक भी आए। तो जिस हिसाब से शुरुआत में लेट हुए हैं, तो उस हिसाब से ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब चलो आगे बात कर लेता हूं। बहुत सारे सवाल आपके अभी भी होंगे, सर इस कैलेंडर में कहीं भी आरपीएफ की वैकेंसी का कहीं जिक्र नहीं आया, तो इस बार इसका मतलब आरपीएफ की वैकेंसी नहीं है। आप कैलेंडर उठाओ पिछला 2024 वाला, वहां भी आरपीएफ की वैकेंसी उस कैलेंडर में है ही नहीं, लेकिन निकली कब, टेक्नीशियन के तुरंत बाद आ गई। तो भैया इस बार भी अगर टेक्नीशियन के बाद देखूंगा, तो फिर तो जून जुलाई में आई जानी चाहिए, जुलाई अगस्त में। हाँ, तो वो संभावना फिर आप इसकी अगर मानते हो, तो इसको कैलेंडर में मत ढूंढो, क्योंकि ये पिछली बार भी नहीं मिली थी आरपीएफ की वैकेंसी, इसको ये मानता ही नहीं कैलेंडर में। हो सकता है फिर जुलाई अगस्त में देखने को ये मिले, कैलेंडर में नहीं डालता इसको। और ये रेगुलर इंटरवल पे आएंगी, इस बात की गारंटी भी नहीं है, अगर आती तो कैलेंडर में डली हुई होती, शायद इसलिए नहीं डाला कि इसको रेगुलर इंटरवल पे शायद नहीं निकालने का मन होगा उनका, है ना। इतनी सिक्योरिटी की रेलवे में नहीं होगी जरूरत, ये उनका मन है, पर ये आनी चाहिए। जब वो आ रही है तो ये आरपीएफ है, और इसकी से बच्चे उतनी ही उम्मीदें लगा रहे हैं जितनी ग्रुप डी से। पहले तो आप ग्रुप डी भी तो 6 से 7 साल में निकालते थे, अब वो हर साल की है, तो होनी ये भी चाहिए। और इसकी कैलेंडर में जिक्र हो तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि ये भी तो आरआरबी करा रही है ना। बिल्कुल ग्रुप डी की वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी, जी हाँ, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का नोटिस आया है वो अगली साल के लिए ही कह रहे हैं कि अगर कुछ होंगी वैकेंसीज बढ़ाने का मन होगा तो हम अगली साल में निकालेंगे, इस बार कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्या 2025 में भी ग्रुप डी वैकेंसीज आएंगी? हाँ, तो ये मैं बता ही चुका हूँ, वो कैलेंडर में जारी कर चुके हैं। हाँ, दिसंबर तक नहीं आएंगी तो जनवरी 2026 में या फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। कोर्ट केस आरटीआई वर्सेस नॉन आरटीआई, ये कोर्ट केस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर इसकी भी डेट वेट बहुत लंबी लंबी दी जा रही है। तो भाई इसकी वजह से एक चीज हो सकती है कि जो ग्रुप डी एग्जाम की आप पूछ रहे हो ना कि सर ये कब तक कराया जा सकता है, तो इसके हम, अगर ये केस नहीं था तो हम उम्मीद मान के चल रहे थे कि ये अगस्त में करा लिया जाएगा, पर अब चूंकि ये प्रभावित करेगा ही करेगा, और रेलवे बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जब तक ये चीज ना हो तब तक हम एग्जाम लें। क्योंकि देखो भाई, अगर ये आरटीआई हुआ, नॉन आरटीआई हुआ, जो नॉन आरटीआई भी अलाउ कर दिए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो एग्जाम भी वैलिड है और सब कुछ वैलिड है। और किसी वजह से मान लो चाहे 1% ही चांस हो और सबका एग्जाम करा दिया रेलवे ने, और तब ये 1% चांस वाली बात कि नहीं केवल आईटीआई वाले ही माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, तो भाई फिर तो पूरा रेलवे ने जितना टेस्ट पेपर कराया, बच्चे टेस्ट देने दूर दूर गए,
सब बेकार हो जाएगा ना। तो इस वजह से रेलवे जरूर चाहेगा कि पहले ये केस का कुछ पता चल जाए, या तो कुछ उन्हें इंडिकेशन हो जाए कोर्ट की तरफ से कि भाई हाँ ठीक है। हालांकि केस और भर्ती साथ साथ आजकल चलती हैं, इसमें कभी ऐसा नहीं होता ना आजकल कोर्ट से किसी भर्ती पे स्टे मिलता है। पहले बड़े आराम से स्टे ले आते थे, भर्ती रुक गई जब तक फैसला नहीं होगा। अब स्टे विस्टे जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टे लगने से सफर करते थे और ये कोर्ट ने भी समझा, और समझा तो फिर वो चीजें बंद हो गई। तो इस बार क्या सेफ स्कोर मानकर तैयारी करें, ये बहुत सारे बच्चों के सवाल हो सकते हैं कि इस बार क्या सेफ स्कोर माने। तो मेरे भाई देखो, ऐसा तो पेपर से पहले तो कोई भी नहीं बता सकता कि सेफ स्कोर क्या हो, पर देखो ये सारे पिछले बार के स्कोर हैं और ये विद नॉर्मलाइजेशन है। हालांकि अब अगर आप ये देखोगे कि सर ये फाइनल है, हाँ फाइनल है, ठीक है। अब आप ये पूछोगे सर कि सर ये जो है इतने पे नौकरी तो मिली ही थी, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, तो सर इतना हम जो हाईएस्ट था पिछली बार उतना टारगेट बना लें, 70-71 का ले आएंगे तो फाइनल हो जाएगा। भाई देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि पिछली बार की स्थितियां ही अलग थी। पिछली बार तो हाईएस्ट कंपटीशन ही 192 को देखने को मिल रहा था और बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर पलायन नहीं किया था। इस बार बहुत सारे बच्चों ने दूसरे जोनों में फॉर्म डाले हैं, जिन बच्चों को यह विश्वास नहीं था कि वो अपने जोन में आ सकता है ना। दूसरे जोन कोई क्यों जाना चाहेगा अगर उसका नंबर अपने जोन में आ रहा होगा, और वो एवरेज बच्चा ही हमेशा जोन बदलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना इस बार मुश्किल है, पर फिर भी आप ये टारगेट करो कि भैया हम तो 75 करके आएंगे, हम 100 में से 75 हर मौक में लाएंगे। अगर इस तरह के टारगेट आप अपने बना लोगे तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता फिर कोई भी कट ऑफ आपको रोके। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 75 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है रेलवे जैसे एग्जाम्स में। पर अगर आप मॉक टेस्टों में इतना स्कोर कर रहे हो, 32,000 वैकेंसी चाहे 1 करोड़ फॉर्म हो, होना है, होगा भी। ठीक है, क्योंकि साइंस एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, और आगे बच्चों, तो कुल मिला के साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, इतना पता है। और मैं साइंस के लिए आपसे हमेशा कहता हूं, देखो ये बुक मैथ रीजनिंग की जीएस की आपके पास और होंगी चलेगी, जीएस की आपके हमारी बुक आपको येलो बुक भी आपके पास है ना, सामान्य रूप से अगर वो भी पढ़ ली बहुत है। ये स्पेशली रेलवे को ध्यान में रख के बनाई वो अलग बात है, पर वो भी अपनी काफी है एक बेसिक जी के पढ़ने को, और बेसिक से अलग कुछ है नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड है जीएस। पर ये साइंस के लिए मैं रिकमेंड करता हूं, ये उन्हीं टीचर्स के द्वारा तैयार की गई है जिन्होंने पिछली बार बहुत अच्छे से खुश किया था बच्चों को रेलवे की साइंस। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड 10th स्टैंडर्ड उन सब चीजों को ध्यान में रखा है जो ग्रुप डी में होंगी। ठीक है भाई, तो चलिए ये बुक कैसे ले सकते हैं आप, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी, वो सबको मालूम है। तो ये कवर है, इसे देख के पहचान जाएंगे आप। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।